Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। इन दिनों आईपीएल चल रहा है और महेंद्र सिंह धोनी की हर और बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ और वजहों से भी महेंद्र सिंह धोनी जो है वो सुर्खियों में आ गए हैं। रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, पॉडकास्ट इंटरव्यू, जिसको लेकर के महेंद्र सिंह धोनी अपनी रिटायरमेंट पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे धोनी के फैंस हैं जो कि इनकी निजी जिंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं। आखिर अब तक उनका जो एक्सपीरियंस रहा है क्रिकेट और उसके अलावा उनकी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो उन्होंने इंटरव्यू में शेयर किए हैं। तो वो कुछ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे और आप भी जान पाएंगे कि किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी का अब तक लाइफ टाइम पूरा रहा है और आगे के उनके क्या प्लान्स हैं वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने जो बात रखी उसमें उन्होंने प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं उस पर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, जो कि धोनी फैंस को जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी वो प्रेशर महसूस करते हैं तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे मैच खेलने जाना हो उससे पहले की बात हो या फिर आम जिंदगी में भी जब भी अगर उनको कोई सिचुएशन में प्रेशर महसूस होता है तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करते हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने आगे ये भी बताया कि उनको जीत का जुनून क्रिकेट की फील्ड से नहीं बल्कि शुरुआती समय था, जब वो स्कूल में भी क्रिकेट खेला करते थे या अदर एक्टिविटीज़ करते थे तब वो हमेशा जीतने के लिए खेला करते थे। हालांकि उन्होंने ये भी मानी बात कि हार और जीत खेल का एक हिस्सा होता है, लेकिन जब जब वो खेलते थे तो उन्होंने कहा कि वो हमेशा जीतने के लिए ही खेला करते थे। इसके अलावा धोनी ने यह भी बताया कि वो बचपन में अपने पिता से बहुत डरा करते थे और पेरेंट्स के लिहाज से वो अक्सर कोशिश करते थे कि वो एक डिसिप्लिन लाइफ जिए और शुरुआत से ही उनके पेरेंट्स ने उनको एक डिसिप्लिन लाइफ जी जो उन्होंने अब तक क्रिकेट के मैदान पर भी और क्रिकेट के बाहर भी उस डिसिप्लिन को जो है वो बनाए रखा है। साथ ही धोनी ने बल्लेबाजी को लेकर की भी बात कही। अक्सर हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग के ऊपर। उन्होंने ये भी बताया कि मैच में जीतना टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो इंडियन टीम के लिए खेलते थे तो उनका जो टारगेट होता था वो यही होता था कि भले ही उनके बल्ले से कंट्रीब्यूशन आए या ना आए या जो कोई खिलाड़ी कितने रन्स बना रहा है उस पर उनका इतना ध्यान नहीं रहता था। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमारी टीम जीते और अगर हमारी टीम जीतती है तो उनको सबसे ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस होती थी। इसके अलावा धोनी से बात की गई एंगर इशू को लेकर के, क्योंकि मैदान पर कई मर्तबा आपने भी देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जो है बहुत बार गुस्सा जो है काबू करने की कोशिश कर रहे होते थे। काफ़ी प्लेयर्स जो होते हैं वो गुस्सा जाहिर कर देते हैं, लेकिन इस पर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो खुद को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। और एक मैसेज भी उन्होंने साफ तौर पर दिया कि जब भी आपको ऐसी कोशिश, आपको गुस्सा महसूस हो रहा है तो आप शांत रहें और कुछ समय बाद 5 से 10 मिनट बाद आपको लगेगा कि आप सही फैसला जो है ले पाएंगे, चाहे आप मैदान के अंदर हो या फिर आप मैदान के बाहर हो। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने और भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इस इंटरव्यू के अंदर बताई। खास तौर पर जब महेंद्र सिंह धोनी से ये सवाल किया गया कि क्या आप मैनिफेस्टेशन में विश्वास रखते हैं, क्या आप विजुलाइज करते हैं गेम खेलने से पहले, तो इस पर भी उन्होंने अपनी हामी भरी है। उन्होंने कहा कि विजुलाइजेशन मैं हमेशा से करता आया हूँ, मैच खेलने से पहले भी वो विजुलाइज करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि वो करेंटली साल में 2 महीने क्रिकेट खेलते हैं, जो कि आप आईपीएल देख पा रहे हैं। तो आईपीएल में वो बॉलर्स को विजुलाइज करते हैं मैच से पहले कि कौन कौन से बॉलर्स उनको बॉल डालेंगे और किस तरीके से वो गेम प्लान करेंगे। तो वो सब उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया कि वो हर एक सिचुएशन होने से पहले विजुलाइजेशन जो है वो ज़रूर किया करते हैं। इसके अलावा धोनी ने फैंस के लिए स्पेशल ये ऐप बनाया, धोनी ऐप, जिसके ज़रिए वो अब उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जानकारियां भी हासिल कर पाएंगे। क्रिकेट के मैदान पर तो वो कम ही रहते हैं, लेकिन उसके बाहर भी फैंस ये उत्सुक होते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी आखिर कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं अपने फ्री टाइम पे। तो वो सारी जानकारियां जो हैं वो इस ऐप के अंदर उन तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा धोनी से जब पूछा गया कि उनकी सफलता का क्या राज है, इतने सक्सेसफुल वो हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया भारत को, इतनी ट्रॉफीज उनके नाम है, तो उस पर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा है वो डिसिप्लिन रहा है उनकी लाइफ में शुरू से लेकर के अब तक, और वो उसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। साथ ही उन्होंने हार्डवर्क का बहुत जोर दिया कि उनकी लाइफ में डिसिप्लिन के साथ हार्डवर्क और साथ में कंसिस्टेंसी, यानी कि एक काम को लगातार करते रहना, इन 3 चीज़ों पर उन्होंने बहुत जोर दिया। और सभी जितने भी फैंस हैं उनको भी ये कहा, जितने भी उनके वेल विशर्स हैं सबको ये कहा कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा धोनी से अक्सर ये पूछा जाता था कि जब भी टीम सिलेक्शन होती थी, प्लेइंग 11 आती थी, तो कुछ एक खिलाड़ी होते थे जो टीम में नहीं जगह बना पाते थे। अक्सर उन्होंने इसका भी एग्जाम्पल दिया कि जब वो कप्तान थे तो उनसे पूछा जाता था। उस पर महेंद्र सिंह धोनी ने ये बोला कि
मेरा ध्यान सिर्फ यही रहता था कि कौन से खिलाड़ी उस टीम में खेल रहे हैं। जो खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे हैं तो वो उस मैच में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, तो वो ये चाहते थे कि उनसे हमेशा यही सवाल किया जाए, जो खेल रहे हैं उनके बारे में आप बात करें और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा बेस्ट ओपनिंग पेयर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बताए। अमूमन आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स इंडियन क्रिकेट टीम में देखे होंगे, लेकिन उन्होंने बताया उनको वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद थे ओपन करते हुए, सौरव गांगुली को वो बहुत पसंद करते थे ओपन करते हुए, और बहुत सारे प्लेयर्स की उन्होंने कहा कि पुराने खिलाड़ी भी जो हमारे रहे हैं उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन सबकी उन्होंने एक एक करके तारीफ की, जिनमें वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली का उन्होंने जिक्र किया, और युवराज सिंह के 6 छक्कों की भी उन्होंने तारीफ की, जो कि इंडिया को मैच जिताने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर आप तक जानकारी हुई होगी। धोनी ने रिटायरमेंट पे कह दिया है कि 10 महीने का वक्त उनके पास रहता है, क्योंकि 2 महीने वो क्रिकेट खेलते हैं और 10 महीने में वो अब सोचेंगे। अभी तो वो IPL खेल रहे हैं और आगे वो फैसला अपने बचे हुए वक्त में ज़रूर लेंगे। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने ये बोला कि उनकी सफलता के राज में अब तक उनकी जो सक्सेसफुल लाइफ रही है इतनी, उस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपने पेरेंट्स का, अपने गेम टीचर्स का, और साथ में उन सभी लोगों का जो हमेशा उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते थे, चाहे स्कूल टाइम हो या फिर आगे आप उनको रणजी में खेलते देखे या फिर इंडियन टीम में जब वो आए, तब भी उन्होंने बोला कि हमेशा जिन जिन ने मेरे को मौका दिया है उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और साथ ही एंड में उन्होंने ये भी बात बोली कि अपनी गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये सभी के लिए उन्होंने एक लाइफ लेसन भी दिया कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी गलती को दोबारा ना दोहराना वो गलत चीज़ हो जाती है। तो वो उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए हम बहुत कुछ जो है, एक धोनी के फैंस के लिए ज़रूर ये एक बड़ा अच्छा मैसेज रहेगा उनको, कि ये बहुत सारे पॉइंटर्स थे जो कि आप उनको क्रिकेट खेलते जब देखते हैं तो वो नहीं पता लगा पाते कि प्रेशर सिचुएशन में वो कैसे हैंडल करते हैं प्रेशर। तो बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया कि वो विजुअलाइजेशन करते हैं, और उन्होंने हमेशा जो है खुद को फिट रखने की कोशिश की, डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करी, और ये भी बात उन्होंने बोली कि वो प्रेजेंट में रहना पसंद करते हैं और पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। बाकी आगे के लिए उन्होंने ऐप तैयार कर दी है, धोनी ऐप पर ज़्यादा जानकारियां जो वो कहते हैं अपने फैंस के लिए वो लेकर के आए हैं, जिस पर आप वो वहां जाकर के भी धोनी के लाइफस्टाइल के बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में, जो कि उन्होंने IPL शुरू होने से पहले इंटरव्यू किया होगा। तो वो जब पॉडकास्ट इंटरव्यू सामने आया तो ये सारी चीज़ें थी जो महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रह सकती है। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में आप महेंद्र सिंह धोनी के लिए क्या लिखना चाहते हैं वो भी हम तक जरूर पहुंचाइएगा। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।